हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नर्सिंग वर्ल्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सिजोफ्रेनिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग सब टाइप। सिजोफ्रेनिया को फॉलोइंग सब टाइप में करेक्टराइज किया गया है। उसमें से फर्स्ट है पैरानाइड सिजोफ्रेनिया, सेकेंड वन हैवी फ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, थर्ड वन इज कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, फोर्थ रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया, फिफ्थ है अनडिफ्रेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया और फिफ्थ है अनडिफ्रेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया और सिक्स्थ है सिंपल सिजोफ्रेनिया और सिक्स्थ है फोर्थ सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन। आइए स्टार्ट करते हैं पैरानाइड सिजोफ्रेनिया से। पैरानाइड सिजोफ्रेनिया, द वर्ड पैरानाइड सिजोफ्रेनिया मीन्स डेल्यूशन। पैरानाइड मीन्स होता है डेल्यूशन। पैरानाइड सिजोफ्रेनिया इज एट present the most common form of schizophrenia. This type schizophrenia is characterized by lack of emotion, social withdrawal and illogical thinking. जो वर्ड पैरानाइड है उसका मतलब होता है डेल्यूशन। और पैरानाइड सिजोफ्रेनिया प्रेजेंट में मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है सिजोफ्रेनिया का और इसको कैरेक्टराइज किया गया है लैक ऑफ इमोशन, सोशल विड्रॉल और इलॉजिकल थिंकिंग से। सेकेंड वन इज हेमिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। दिस टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय disorganized speech, disorganized behavior and inappropriate affect. इस टाइप के सिजोफ्रेनिया को कैरेक्टराइज किया गया है डिसऑर्गेनाइज स्पीच और डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर और इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट से। थर्ड वन इज कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय marked disturbance of motor behavior. This may take the form of catatonic stupor, catatonic excitement and catatonia, alternating between excitement और stupor. कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया को कैरेक्टराइज किया गया है मार्क डिस्टर्बेंस विच ऑफ मोटर बिहेवियर। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी पर्सन अचानक से एक्साइटेड होता है फिर वो शांत हो जाता है, उनके बीच में ये कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया आते हैं। इंक्रीज इन साइकोमोटर एक्टिविटी, इसमें जो होता है उसका साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है। इसमें एजिटेशन, एग्रेसिवनेस और एक्साइटमेंट इंक्रीज इन स्पीच प्रोडक्शन और इसमें एक्साइटमेंट इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से उसका स्पीच प्रोडक्शन होता है। फोर्थ वन है रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया। सिम्टम ऑफ रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया इंक्लूड इमोशनल ब्लंटिंग, इलॉजिकल थिंकिंग एंड सोशल विड्रॉल। रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया का सिम्टम होते हैं इमोशनल ब्लंटिंग, इलॉजिकल थिंकिंग और सोशल विड्रॉल। दिस कैटेगरी शुड बी used when there has been at least one episode of schizophrenia in the past but without prominent psychotic symptom at present. रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को पहले में अगर सिजोफ्रेनिया का एपिसोड आता है आता है लेकिन प्रेजेंट में उसका कोई भी सिम्टम दिखाई नहीं देता है, तो इसे कहते हैं रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया। अनडिफ्रेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया, दिस कैटेगरी इज डायग्नोज्ड either when features of no subtype are fully present or features of more than one subtype are exhibited. इस कैटेगरी को डायग्नोज किया गया है दोनों तरीके से, जब फीचर्स ऑफ नो सबटाइप्स प्रेजेंट होता है और फीचर्स ऑफ मोर देन वन सब टाइप्स एब्सेंट होता है, तब भी इसलिए इसे अनडिफ्रेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया कहते हैं क्योंकि इसे डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता है। सिंपल सिजोफ्रेनिया, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन अर्ली एंड इंसिडियस ऑनसेट एंड presence of characteristic negative symptoms, self-observed illness and aimless activity. सिंपल सिजोफ्रेनिया को करेक्टराइज किया गया है
इसमें अर्ली सिम्टम और नेगेटिव सिम्टम भी दिखाई देते हैं। अर्ली इसमें जल्दी और ऑनसेट, और नेगेटिव सिम्टम जैसे और सेल्फ ऑब्जर्व्ड आइडलनेस, एमलेस एक्टिविटी सिंपल सिजोफ्रेनिया में दिखाई देते हैं। इट इज़ डिफर फ्रॉम रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया, ये रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया से अलग होता है। इन दैट देयर नेवर हैज़ बीन एन एपिसोड with all the typical psychotic symptom and the prognosis is very poor। इसमें क्या होता है, रेस्टल सिंपल सिजोफ्रेनिया में से पहले उसे साइकोटिक सिम्टम नहीं दिखाई देता, लेकिन प्रेजेंस में कुछ सिम्टम उसे दिखाई देते हैं। पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन, depressive feature develops in the presence of residual or active features of schizophrenia। डिप्रेशन की वजह से जो सिजोफ्रेनिया होता है उसे पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन कहते हैं, और ये क्लोज एसोसिएशन होता है सुसाइड के, और इसमें इंक्रीज रिस्क होता है सुसाइड का। थैंक यू।